Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Saurabh Bora, final year MBBS student and anatomy gold medalist फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज का ये वीडियो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि एनाटॉमी काफी टफ सब्जेक्ट लगता है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की तुलना में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको, और एनाटॉमी में आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, या फिर आपको जब भी प्रिपेयर कर रहे हो आप उसके दौरान आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, एग्जाम दे रहे हो एनाटॉमी का तब क्या अप्रोच रखनी चाहिए। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब और थोरेक्स के आपको बताऊंगा। जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एग्जाम जस्ट उनका आने वाला है, या फिर जस्ट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एंटर किए हैं, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। जो भी कैंडिडेट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम चूज करता है 10th के बाद, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस पे हर एक कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। आपकी करियर काउंसलिंग से लेकर 11th के लिए प्रिपरेशन टिप्स, 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन टिप, स्पेशली नीट यूजी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और खासकर नीट यूजी की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है। आपके कितने भी मार्क्स हो आपको काउंसलिंग करवा देंगे। आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस कहीं ना कहीं पे एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके अलावा आप जैसे एमबीबीएस में एंटर कर जाते हैं तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, एमबीबीएस लाइफ कैसी होती है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स आपकी नजर में ऐसे हैं कि नीट यूजी से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, तो उन कैंडिडेट्स को या उन पेरेंट्स को ये शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि एनाटॉमी में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो क्या टिप आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, दूसरा एग्जाम के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, दो तरीके से अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, प्रिपरेशन के दौरान आप इतनी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ सकते। देखिए, बुक 5-6 बुक्स है आपकी जनरल एनाटॉमी की बुक अलग है, फिर आप देखेंगे फर्स्ट वॉल्यूम अपर लिम्ब एंड थोरेक्स का है, सेकंड वॉल्यूम बीडी चौरसिया का आप देखेंगे तो लोअर लिम्ब एंड एब्डोमेन का है, थर्ड वॉल्यूम हेड एंड नेक का है, फोर्थ वॉल्यूम आपके न्यूरो एनाटॉमी का है। उसके अलावा फिर इंद्रबीर सिंह की अलग से एम्ब्रियोलॉजी की, हिस्टोलॉजी की बुक है। इतनी सारी बुक्स आप एक साथ मगअप नहीं कर सकते, उसे रिटेन नहीं कर सकते। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे टॉपिक्स, और उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक मत पढ़िए, या फिर ऐसा है कि बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स पे मतलब लाई डाउन कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स पे थोड़ा क्या है कि ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक्स ही मैं आपको इस वीडियो में जनरल एनाटॉमी, अपर लिम्ब और थोरेक्स के बताऊंगा। फिर फर्दर जो सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे उसमें आपको लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, है ना, और न्यूरो एनाटॉमी, माइक्रो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन टॉपिक को आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन टॉपिक्स को आप बीडी चौरसिया बुक से तैयार कीजिए, ये सबसे मोस्ट प्रीफर्ड तरीका है। ठीक है, क्योंकि बुक का कोई वो मुकाबला नहीं होता, बुक को कोई बीट नहीं कर सकता। बुक से आप तैयार कीजिए। अगर आपको चीजें समझने में दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है आप हिंदी मीडियम से हो, आप पहली पहली बार इंग्लिश में इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि यूट्यूब चैनल्स की मदद ले सकते हैं। जैसे एक द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर, ये एक चैनल है, मैं भी इससे पढ़ता था, काफी अच्छा चैनल है। एक एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है, काफी इजी तरीके से और एक शॉर्ट वे में एनाटॉमी समझा रखी है। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं सिर्फ एनाटॉमी के लिए। ठीक है, फिजियोलॉजी के लिए आप डॉक्टर नजीब के वीडियोस देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए जम्बुलकर सर के वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं, आपको तो एक मतलब ढूंढना ना पड़े यूट्यूब पे, आपको एकदम सटीक कंटेंट मिले, आपको एक ऑथोराइज्ड कंटेंट, एक सिस्टमेटिक कंटेंट मिले, जिससे आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में तो मदद हो ही, प्रोफेशनल एग्जाम्स में तो आप अच्छा स्कोर करो ही, साथ में आज के आपको 3-4 साल बाद जब नीट पीजी का एग्जाम देना है या फिर नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, तो भी आपकी काफी मदद हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स काफी टू द पॉइंट क्लियर हो जाए, और आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाए, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रीफर कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आजकल। बहुत ज्यादातर एमबीबीएस के कैंडिडेट्स
फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी नहीं तो थर्ड ईयर तक आते आते तो सभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ले ही लेते हैं। मैंने जो पर्सनली ले रखा है या फिर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है प्रेपलेटर, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी, इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, काफी सारे इसके फीचर्स है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत लंबा 30 मिनट का वीडियो है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हो प्रेपरेटर के रिगार्डिंग तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9521270863, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना डाउट पूछ सकते हो प्रेपरेटर के रिगार्डिंग, सिर्फ व्हाट्सअप आप कीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप ओनली। क्लियर बात। तो ये प्रेपरेटर मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं खुद भी यही यूज करता हूँ। 2.5 साल के अंदर मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया प्रेपरेटर की मदद से, और काफी अच्छा लगा मुझे प्रेपरेटर पढ़ के, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बुक से या फिर यूट्यूब चैनल से समझ में नहीं आ रहा है तो बात है आपको प्रेपरेटर लेने की, ठीक है। और नीट पीजी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है या फिर आपको नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है, क्वेश्चन बैंक सोल्व करने हैं, तो प्रेपरेटर आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। ये तो हो गई बात प्री प्रिपरेशन की। अब जब आप एग्जाम दे रहे हो एनाटॉमी का, तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एनाटॉमी का, आपको क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी लिखनी ही लिखनी है। हर एक क्वेश्चन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में आपको अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी है। इसके अलावा आपको अपना आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। अब पॉइंट्स ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल और स्केल, इन चारों का यूज करके आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि जब आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल और स्केल चारों का यूज करेंगे तो एक डेफिनेटिव कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा, जो एग्जामिनर को काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। इसकी वजह से आपके स्कोर बूस्टअप होने के काफी चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि आप डायग्राम बनाएं, और उन डायग्राम के लिए आपको कलर्ड पेंसिल्स का यूज करना है। कलर्ड पेंसिल्स आपको लेके जानी है और रफ डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है एनाटॉमी का। कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आपको कलर्ड पेंसिल से एक रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब वेन से तो आप उसे ब्लू कलर से बनाओ, ठीक है। जैसे आर्टरीज है तो आप उसे रेड कलर से बनाओ, मसल्स को आप ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करो, नर्व्स को आप येलो कलर से, कोई टेंडन, एपोन्यूरोसिस या लिगामेंट है तो उसे ग्रीन कलर से आप रिप्रेजेंट करो। इस तरीके से आपको कलर्ड डायग्राम बनाने हैं, कलर्ड पेंसिल की मदद से आपको डायग्राम बनाने हैं, तो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफी स्कोरिंग आपके लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एनाटॉमी में है जो पढ़ने चाहिए। जनरल एनाटॉमी अपर लिम्ब और थोरेक्स में, ठीक है। सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, हेड एंड नेक और साथ में न्यूरो एनाटॉमी के टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। अब मैं इन टॉपिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक तो लॉन्ग टॉपिक, एक शॉर्ट टॉपिक। लॉन्ग टॉपिक्स आपको मस्ट है, ये करने ही करने हैं, ठीक है, ये करने ही करने हैं आपको। अगर आपके पास समय कम है तो भी आपको ये करके ही जाने चाहिए। और शॉर्ट टॉपिक्स में आते हैं कैटेगरी ए शॉर्ट टॉपिक्स, ये आपको करने ही चाहिए, ठीक है। आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे छोटे क्वेश्चंस के लिए। और कैटेगरी भी ऐसे है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है 8-10 महीने का, तो आप ये टॉपिक्स कीजिए, अगर नहीं है तो फिर इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जस्ट एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का, वो ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लीजिए और ये कैटेगरी ए शॉर्ट टॉपिक्स कर लीजिए, कैटेगरी बी वाले छोड़ दीजिए। और जो फर्स्ट ईयर में जस्ट एंटर किए हैं उन्हें ये लॉन्ग टॉपिक्स भी कवर करने हैं, कैटेगरी ए वाले शॉर्ट टॉपिक्स भी कवर करने हैं, कैटेगरी बी वाले शॉर्ट टॉपिक्स भी कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल एनाटॉमी की। तो जनरल एनाटॉमी में सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं आते यहाँ से। तो टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस आपको पढ़ना है। जनरल एनाटॉमी की बुक से 4 टाइप के एपिफाइसिस होते हैं, प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, अबेरेंट एपिफाइसिस और एटाविस्टिक एपिफाइसिस। के चारों एपिफाइसिस के टाइप्स आपको पढ़ने हैं। लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई आपको पढ़नी है, एंड आर्टरीज आपको पढ़नी है, सेसमोइड बोन जो कि टेंडन्स के ओसिफिकेशन से बनती है, जैसे पटेला पीसीफॉर्म, ये आपको पढ़ना है। साइनोवियल जॉइंट्स आप पहले ही पढ़ के आए हैं, काफी सारे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट हो गया, पाइवोट हो गया, हिंज हो गया, कोंडाइलर वेराइटी हो गया, ये सारे साइनोवियल जॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। मसल्स के टाइप आपको पढ़ने हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है आपको, जिसमें आपका सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार, सिंपल स्क्वेमस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम आता है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं, एडियोलर, एडिपोस और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये डिटेल में आपको पढ़ने हैं जनरल एनाटॉमी में, ठीक है। यहाँ से छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपर लिम्ब की अपन बात करेंगे। अपर लिम्ब में देखिए आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्ग टॉपिक्स की। अपर लिम्ब में कौन से लॉन्ग टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉन्ग टॉपिक जो है उसमें आता है अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सस। पूरा डिटेल में आपको ब्रेकियल प्लेक्सस बनाना आना चाहिए, रूट्स, कोर्स, ट्रंक्स, ब्रांचेस,
उनसे कौन कौन सी नर्व्स बन रही है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको अप्स पैरालिसिस इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है, और क्लम्पकेस पैरालिसिस भी इसकी क्लिनिकल है, ये भी आपको लिखनी है और पढ़ के जानी है। इसमें हॉर्नर सिंड्रोम आता है, लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए होता है अपर लिम्ब में लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट का टाइप आपको आना चाहिए। किसी भी जॉइंट का टाइप इस प्रकार से लिखते हैं जैसे बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, उसका टाइप आपको आना चाहिए। कौन कौन से मूवमेंट या शोल्डर जॉइंट पे परफॉर्म होते हैं, एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, फ्लेक्शन, है ना, जो भी मूवमेंट्स यहाँ पे परफॉर्म होते हैं उनमें कौन कौन से रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी है ना, रेंज ऑफ मूवमेंट उनमें से कितनी है वो भी आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी मसल्स उन मूवमेंट को करवाने में आपकी असिस्ट कर रही है, कौन कौन सी असेसरी मसल्स जो है वो उन मूवमेंट्स को करवाने में आपकी मदद कर रही है, वो भी आपको पढ़नी है। क्लिनिकल एनाटॉमी तो आपको लिखनी है, जैसे शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है लॉन्ग टॉपिक्स में अपर लिम्ब में ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज कई बार पूछा गया है, इससे तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप कौन कौन से लिम्फ नोड में ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको ब्लड सप्लाई भी पूछी जाएगी, अप्लाइड एनाटॉमी भी पूछी जाएगी। अप्लाइड तो खैर आपको हर क्वेश्चन में लिखनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन आपको आ सकता है, बड़ा टॉपिक आपको जो पढ़ना चाहिए वो क्यूबाइटल फोसा पढ़ना चाहिए। क्यूबाइटल फोसा की क्या क्या बाउंड्रीज है, क्यूबाइटल फोसा का क्या क्या कंटेंट है, क्यूबाइटल फोसा में मीडियन क्यूबाइटल वेन की अप्लाइड एनाटॉमी, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन शॉर्ट टॉपिक्स में, कैटेगरी ए शॉर्ट टॉपिक्स की। तो कैटेगरी ए शॉर्ट टॉपिक्स में आता है फिफ्थ टॉपिक हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये आपको पढ़ना है। छोटे टॉपिक्स की बात चल रही है, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम, सीटीएस। कार्पल टनल सिंड्रोम कैसे होता है, मीडियन नर्व के कंप्रेशन से, है ना, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा रोटेटर कफ, 4 मसल्स आती है इसमें, सिट्स के नाम से आपको याद रखना होता है, ठीक है। रोटेटर कफ का दूसरा नाम मस्कुलोटेंडिनस कफ है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा एट्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट टॉपिक में, वो आ गया एक सुपरफिशियल पामर आर्च, और एक होता है हमारे पास डीप पामर आर्च। दोनों ही पामर आर्च आपको पढ़नी है, सुपरफिशियल और डीप पामर आर्च दोनों ही आपको तैयार करनी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूं पामर एपोन्यूरोसिस, ये आपको पढ़ के जाना है, पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। पामर एपोन्यूरोसिस के बाद बात करते हैं नर्व्स। देखिए नर्व्स कोई सी भी आती है आपके, तो एग्जाम में आपको उसका कोर्स लिखना होता है, कौन कौन सी मसल उस पर्टिकुलर नर्व से सप्लाई होती है, अगर उस नर्व की इंजरी हो गई तो फिर क्या क्लिनिकल उसमें क्रिएट होगी, वो सब आपको पढ़ना है। देखिए कौन कौन सी नर्व आपको पढ़नी है, तो अल्नर नर्व आपको पढ़नी है, इसके डैमेज से क्या होता है, क्लो हैंड हो सकता है, ठीक है। अल्नर नर्व के डैमेज से क्या हो सकता है, क्लो हैंड, तो अल्नर नर्व आपको पढ़ना है, क्लो हैंड पढ़ना है। रेडियल नर्व आपको पढ़ना है, इसकी इंजरी से रिस्ट ड्रॉप होता है तो रिस्ट ड्रॉप पढ़ना है। मीडियन नर्व और एक्सिलरी नर्व, ये नर्व्स भी आपको पढ़नी है। उसके बाद अपन बात करते हैं मसल्स, क्योंकि मसल्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कौन सी मसल्स आपको पढ़नी चाहिए, कोई सी भी मसल हो आपको 4 चीजें लिख के आनी है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है, उसकी नर्व सप्लाई कौन सी नर्व से हो रही है, वो क्या एक्शन परफॉर्म करती है, ये सब लिखना है। इसके अलावा देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसके अलावा आपको कौन कौन सी मसल्स पढ़नी है वो बता देता हूँ मैं। डेल्टोइड हो गया, पेक्टोरलिस मेजर हो गया, बाइसेप्स ब्रेकाई हो गई, सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर की इंजरी हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाता है, ठीक है ना। नर्व ऑफ बेल, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी से क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्केपुला, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला पे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और लुम्ब्राइकल्स आपको पढ़नी है, ये सारी मसल्स हो गई, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कैटेगरी ए शॉर्ट टॉपिक्स की। इसमें आपको फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक्सिलरी आर्टरी जो है, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस या उसके पार्ट्स, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो इस तरीके से ये 13 टॉपिक अपर लिम्ब में हो गए, ये कैटेगरी ए शॉर्ट और लॉन्ग टॉपिक्स हो गए। फिर अपन कैटेगरी बी शॉर्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनमें से आता है एक पामर स्पेसिस, एक इंटरमस्कुलर स्पेसिस, एक डुपाइट्रंस कॉन्ट्रैक्चर जो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में काफी कॉमन होता है, और वेन्स में सिफेलिक वेन और मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। ये अगर आपके पास समय है तो ये 4 टॉपिक्स पढ़िए। इस तरीके से मैंने आपको 17 टॉपिक अपर लिम्ब के बताए, जिसमें से 4 लॉन्ग टॉपिक थे, ठीक है। और 4 के बाद आप देख सकते हैं कि 9 आपके पास कैटेगरी ए शॉर्ट टॉपिक्स और 4 आपके पास कैटेगरी बी शॉर्ट टॉपिक्स है, जिसमें से आपको कैटेगरी ए वाले शॉर्ट टॉपिक्स और लॉन्ग टॉपिक्स तो तैयार करने ही करने हैं। उनको तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक से तो पढ़ना ही है। आप यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप प्रेप लीडर बाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा थोरेक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो देखिए थोरेक्स में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं या लॉन्ग टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने, तो आपको हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई पढ़ के जानी। देखिए थोरेक्स में 2 ही मेजर ऑर्गन होते हैं, एक तो लंग और एक हार्ट। तो हार्ट की आपको आर्टीरियल सप्लाई पूरी पढ़ के जानी है, पूरा उसका डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है। पूरा आर्टीरियल सप्लाई का कौन कौन सी वॉल को
कौन कौन से सेप्टम को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को डिटेल में पढ़ना है, कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है ये आपको आना चाहिए, और एंजाइना और एमआई में क्या डिफरेंस है ये भी आपको आना चाहिए। तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लंबा क्वेश्चन में हो गया थोरेक्स से। दूसरा लंबा क्वेश्चन जो आ सकता है वो मीडियस्टिनम से आ सकता है। मीडियस्टिनम की क्या क्या बाउंड्रीज है, क्या क्या कंटेंट है, ये वही जगह है जहाँ पे हार्ट पाया जाता है। इसके सब डिविजन्स होते हैं, सुपीरियर और फिर इन्फीरियर, इन्फीरियर में भी फिर एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। उसमें से सुपीरियर मीडियस्टिनम काफी बार पूछा गया है, इसलिए सुपीरियर मीडियस्टिनम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सारे ही पढ़ने, सभी जो मीडियस्टिनम में सुपीरियर हो चाहे इन्फीरियर में एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर हो, सभी की बाउंड्रीज और कंटेंट आपको पढ़ना है। फिर मीडियस्टिनम के बाद अपन बात करते हैं जो लंबा क्वेश्चन आ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बाद अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, तो वो है इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है। तो 4 बड़े टॉपिक मैंने आपको थोरेक्स में बताया, 4 अपर लिंग में बताया, ठीक है। थोरेक्स में कौन कौन से 4 हो गए, एक तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट, एक मीडियस्टिनम, एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और एक इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। उसके बाद अपन बात करते हैं शॉर्ट टॉपिक्स में, कैटेगरी ए वाले जो आपको तैयार करने ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक में थोरेक्स में जो आता है वो थोरेसिक डक्ट है, काफी बार पूछा गया है, इसलिए थोरेसिक डक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो कोरोनरी साइनस हो गया, साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम हो गया, रेसेस ऑफ प्लूरा हो गई, टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, ठीक है, टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपको पढ़ना है, एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम है उसमें कौन कौन सी ओपनिंग्स है, उससे क्या क्या पास होता है ये भी आपको पढ़ना है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इसके बारे में आपको पढ़ना है, और एजाइगस वेन इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके छोटे टॉपिक्स में से हो गए, ठीक है। फिर छोटे टॉपिक्स के बाद अपन बात करते हैं कैटेगरी बी वाले छोटे टॉपिक्स, ठीक है। 13 ही टॉपिक तक मैंने आपको अपर लिम्ब में भी बताए थे, 13 ही आपके थोरेक्स में भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैटेगरी बी शॉर्ट टॉपिक्स, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स है, तो उसमें आते हैं आपके वाल्व्स ऑफ हार्ट, हार्ट के कौन कौन से वाल्व्स होते हैं ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन आता है, फीटल सर्कुलेशन आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा ऐसे नोड आपको पढ़ना है और ट्रेकिया पढ़ना है। इस तरीके से टोटल आपके पास ये 17 टॉपिक है अपर लिम्ब में भी, और 17 ही टॉपिक है आपके थोरेक्स में भी। ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।